बिरला हाउस। रात का वक्त। सारा धीरे धीरे यच को किस कर रही थी, पर यच में इतना पेशेंस नहीं था। यच सारा के पोनीटेल को अपनी मुट्ठी में भरता है और सारा को पैशनेटली किस करने लगता है। यच सारा के बालों में मसाज करने लगती है। करीब 10 मिनट बाद यच सारा के होठों को छोड़ता है। सारा गहरी सांस ले रही थी और इधर उधर देख रही थी। यच ऑब्सेसिव नज़रों से सारा को ही देख रहा था। यच सारा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर लुक एट द मी डॉल। यच की बात सुनकर सारा यच को देखती है। सारा हकलाते हुए ओ मैं ये। यच सारा की आंखों में देखते हुए रिलैक्स डॉल, मेडिसिन्स तुम खा लेना और कल कॉलेज तुम नहीं जाओगी कल, बोल कर यच सारा के फोरहेड पर किस करता है और बेड से उठ जाता है। सारा कन्फ्यूजन से यच को देखती है। यच सारा का कन्फ्यूज चेहरा देखकर एविल स्माइल करता है। यच झुककर सारा की आंखों में देखते हुए एविल स्माइल के साथ, अभी जा रहा हूँ डॉल, क्योंकि तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ मैं। ये किस सिर्फ किस नहीं थी, तुम्हारी डेस्टिनी थी जो अब मुझसे हमेशा के लिए जुड़ चुकी है। कल तक का वक्त है डॉल, तैयार कर लो खुद को मेरे प्यार। और इतना बोलकर यच एकदम से रुक जाता है। सारा यच की आंखों में देखते हुए और यच एविल स्माइल करते हुए और मेरे ऑप्शंस के लिए बोलकर यच एकदम से सीधा हो जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। सारा के जहन में यच की ही बातें घूम रही थीं। वो धीरे धीरे से अपने होठों को छूती है और किस को याद करते हुए सारा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सारा मुस्कुराते हुए, आई डोंट केयर तुम मुझे अपना प्यार दोगे या ऑप्शंस, आई जस्ट नो दैट आई फील फॉर यू यच। बोलते हुए सारा बेड पर लेट जाती है। अगली सुबह सारा सोकर उठती है। वो बेड से उठकर वॉशरूम में जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। सारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। आज सारा कॉलेज नहीं जा रही थी, पर वो आहूजा मेंशन जा रही थी। काम्या ने सारा को बुलाया था। सारा मिरर में खुद को देखती है। उसे यच और अपनी किस याद आ जाती है। वो याद आते ही सारा ब्लश करने लगती है। अचानक सारा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। सारा परेशानी से मॉम डैड को क्या बोलूँगी, वो ये बैंडेज देखकर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, पर कुछ झूठ बहाना देना पड़ेगा। बोलते हुए सारा कुछ सोचती है, फिर रूम से निकल जाती है। सारा डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाती है। देव और मीरा जैसे ही सारा को देखते हैं, दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं। देव खड़े होकर सारा के पास आते हुए, ये बैंडेज क्या हुआ है सारा? सारा देव की ओर देखते हुए, डैड वो कल पार्टी में वॉशरूम में गिर गई थी, वहाँ पर मैं गिरी थी और फिर मुझे चोट लग गई थी। देव परेशानी से, अलर्ट रहना चाहिए था ना तुम्हें बच्चा, अगर और ज़्यादा तुम्हें लग जाती तो। मीरा सारा का चेहरा ऊपर करके, ये कौन सी कम है देव, बैंडेज है अभी, बाद में मैं खुद देखूंगी कि इसे कितनी चोट लगवाई है इसने खुद को। बोलते हुए मीरा सारा का बैंडेज चेक कर रही थी। देव सारा के पास बैठकर, ये बैंडेज किसने की? सारा देव को देखते हुए, ऑफ कोर्स डॉक्टर ने डैड, यच वहाँ आ गया था,
वहीं मुझे क्लीनिंग लेके गया था और घर भी लेकर आया है। अब आप दोनों परेशान होना बंद करो। आई एम फाइन और मैं आहूजा मेंशन जा रही हूँ। मीरा सारा को डांटते हुए, कहीं नहीं जाना है आज तुम्हें। सारा जल्दी से ओ पपी आइज बनाकर, मॉम काम्या आंटी ने मुझे बुलाया है, प्लीज़ जाने दो ना, मैं घर पर रहकर वैसे भी तो बोर हो जाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मीरा सर हिलाते हुए, ओके चली जाना। मीरा की बात सुनते ही सारा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सारा मीरा के गाल पर किस करके एक सैंडविच उठाती है और फिर चली जाती है। मीरा और देव सारा की हरकतों पर हंस देते हैं। आहूजा मेंशन। सारा मेंशन के अंदर जाती है। सारा तेज आवाज में, आंटी अरे मेरी सेकंड मदर कहाँ हो। काम्या आते ही चिल्लाना शुरू, और ये सेकंड मदर क्या है सारा। सारा काम्या के कंधे पर हाथ रख के, त्रुट आंटी त्रुट, मॉम के बाद आप ही तो हैं मेरा इतना ख्याल रखती हैं, तो हुई ना आप मेरी सेकंड मदर। सारा की बात सुनकर काम्या अपना सिर हिला देती है। सारा इधर से उधर देखते हुए, वैसे बाकी आहूजा खानदान कहाँ है, बोलते हुए सारा काम्या को देखती है जो उसे ही घूर रही थी। सारा अपने दांत दिखा देती है। काम्या सारा को घूरते हुए, आहूजा खानदान आता ही होगा, पर ये जो तुमने अपने सर पर चोट लगाई है ना, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। सारा आंखें बड़ी करके, व्हाट, पर ये तो, बोलते हुए सारा की नज़र यच पर जाती है जो बाहर से अंदर की ओर आ रहा था। यच सारा को देखता है। अचानक सारा मुस्कुराते हुए यच की तरफ भागती है। यच कुछ समझ पाता उससे पहले ही सारा यच के पीछे चली जाती है। यच मुड़कर देखता है सारा ने रुद्रम को हक किया हुआ था। ये देख कर यच अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है और सारा और रुद्रम को घूरने लगता है। सारा रुद्रम से अलग होकर, यू आर बैक। रुद्रम सारा के सर को देखते हुए, या बट मैं यहाँ नहीं था तो तुमने अपना सर फुड़वा लिया पंपकिन, बोलते हुए रुद्रम सारा के बैंडेज को टच करता है। सारा चिढ़ते हुए, क्या है, जिसे देखो चोट के बारे में बात कर रहा है, ठीक हूँ मैं, बोलते हुए सारा सर हिला देती है। रुद्रम सारा का गाल खींचते हुए, ओके कोई बात नहीं करेगा चोट के बारे में पंपकिन। तभी यच सर्द आवाज में, मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरी कॉफ़ी भिजवा देना, बोलकर यच चला जाता है। सारा यच को जाते हुए देखती है, फिर रुद्रम से बातें करने लगती है। काम्या किचन में आई गई थी। सारा रुद्रम को देखती हुए, मैं अभी आई, बोलकर सारा किचन में जाती है और देखती है कि काम्या कॉफ़ी निकाल रही थी। काम्या सारा को देखकर, सारा ये कॉफ़ी आज को देकर आओ, उसे उसके रूम में सर्वेंट का जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आ रहा है, बोलकर काम्या वहाँ से चली जाती है और अपना फ़ोन आंसर करती है। सारा खुद से ही यच के रूप में सीट पर जाना तो पड़ेगा, बोलकर सारा कॉफ़ी मग उठाती है और यच के रूम की तरफ चली जाती है। यच के रूम के पास पहुंचकर सारा कुछ पर रुकती है, फिर गहरी सांस लेकर अंदर जाती है। अंदर जाकर सारा चारों तरफ देखती है, यच उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। सारा कॉफ़ी मग टेबल पर रख देती है और जाने लगती है।
तभी कोई सारा का हाथ पकड़कर उसे वॉल पर लगा देता है। सारा यच को देखती है। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही यच सारा के होंठों पर अपनी होंठ रख देता है। सारा यच के सीने पर अपना हाथ रख लेती है। यच एक हाथ सारा के गाल पर था तो दूसरा वाल पर। यच सारा के लिप्स को बाइट कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद यच सारा के लिप्स को छोड़ता है। सारा गहरी सांस लेने लगती है। वो सर उठाकर यच को देखती है जो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। सारा गहरी सांस लेते हुए, क्या कर रहे हो तुम यच? यच सारा के चेहरे पर झुककर, मैं क्या कर रहा हूँ? टच डॉल, इतनी बेवकूफ़ नहीं हो तुम। इग्नोर कर रही थी तुम मुझे। सारा हिचकिचाते हुए, नहीं, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही थी। मैं तो बस रुद्रम। यच बीच में ही, शट अप डॉल, खबरदार जो अभी किसी और का नाम भी लिया तो। यच की बात सुनकर सारा यच की आंखों में देखती है। सारा यच की आंखों में देखते हुए, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? यच सारा की आंखों में देखते हुए, कल रात को तुमने पहल की थी डॉल। मैंने कहा था ना तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, और वक्त पूरा हुआ डॉल, और अब तुम सिर्फ मेरी हो। बोलते हुए यच सारा को कमर से पकड़ लेता है। सारा हैरानी से, पर ऐसे कैसे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। यच सारा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, कहने की ज़रूरत भी नहीं है डॉल। सारा यच की आंखों में देखते हुए, ज़रूरत है। अगर रिश्ता हम दोनों का होगा तो उसमें दोनों की मर्जी मायने रखती है यच। दोनों पर्सन में से कोई भी किसी पर भी अपना डिसीजन बिल्कुल भी नहीं थोप सकता। सारा की बात सुन यच एकटक सारा को देखने लगता है। यच को सारा की आंखों में हिम्मत, आग और सबसे बड़ी चीज़ खुद के लिए स्टैंड लेने की आदत दिख रही थी। यच सारा के गाल पर हाथ रखकर, पर यहाँ बात अलग है डॉल। तुम पहले हमारे रिश्ते की मंजूरी दे चुकी हो। वो किस इस मंजूरी की निशानी थी डॉल। सारा अपनी नज़रों को नीचे करते हुए, ओके बट आई नीड टाइम, बोलकर सारा यच को पुश करती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तब यच सारा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। यच सारा को कंधे पर चिन रखकर, टाइम लो डॉल, हक है तुम्हारा, पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं तुम्हें। सारा सर टेढ़ा करके, हाय यच सारा के कान में, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता, और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? सारा धड़कते दिल के साथ, नहीं पता। सारा की बात सुन यच सारा को अपनी तरफ घुमाता है। सारा यच के सीने पर हाथ रखकर सर उठाकर यच को देखती है। यच सारा के चेहरे पर झुककर, बिकॉज आई लव यू डॉल। यच की बात सुन सारा की हार्ट बीट बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। यच सारा के बालों को कान के पीछे करते हुए, सारा हकलाते हुए, मुझे जाना चाहिए, बोलकर सारा यच से दूर होकर रूम से बाहर भाग जाती है। यच सारा को भागते देख, सूरत वही है पर सीरत में बदलाव है। पर डॉल, इनोसेंट तो तुम हमेशा से ही हो। मैं तुम्हारे
तुम्हें मैं अपने प्यार के पिंजरे में कैद करके ही रहूँगा। बोलते हुए यक्ष के फेस पर ए बिली स्माइल आ जाती है। आहूजा मेंशन। सारा यक्ष के रूम से बाहर निकलकर एक पिलर से टिककर खड़ी हो जाती है। सारा इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सारा अपने सीने पर हाथ रखकर ही लव्स मी बोलते हुए सारा के फेस पर बड़ी से स्माइल आ जाती है। सारा कूदते ही हुए ही लव्स मी बोलते हुए सारा एक्साइटमेंट में कूद रही थी। अचानक सारा गिरने वाली थी कि कोई उसे कमर से पकड़ लेता है। सारा सामने की ओर देखती है। रुद्रम ने सारा को कमर से पकड़ा हुआ था। रुद्रम सारा को सीधा खड़ा करता है। सारा खुद को शांत करती है। रुद्रम सारा के कंधों पर हाथ रखकर हु लव्स यू पंपकिन। रुद्रम का सवाल सुन सारा इधर से उधर देखने लगती है। सारा इधर से उधर देखते हुए कोई नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। रुद्रम अपनी आंखें छोटी करके लायर कहीं की, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं और ये तुम सबसे छुपा रही हो ये बात। सारा हैरानी से बॉयफ्रेंड नो, कुछ भी बकवास करते हो। रुद्रम अपनी भौहें चढ़ाते हुए तो बताओ हु लव्स यू। सारा हिचकिचाते हुए वो किसी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, दैट्स इट। रुद्रम हैरानी से कौन है वो परेशान आत्मा जिसे तुमसे प्यार हो गया। सारा अपनी आई रोल करते हुए मैं क्यों बताऊं, अब मेरा पीछे छोड़ो तुम बोलकर सारा रुद्रम का हाथ अपने कंधे से हटाकर फिर वहां से चली जाती है। रुद्रम सारा को जाते देख मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खिचड़ी जरूर पक रही है बोलते हुए रुद्रम यक्ष के रूम की तरफ देखता है। रुद्रम मुस्कुराते हुए वेल वैसे तो आई डोंट लाइक खिचड़ी, पर ये वाली खिचड़ी मुझे ज़रूर पसंद आएगी। रात का वक्त बिरला हाउस। सारा अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। वो यक्ष के बारे में ही सोच रही थी। सारा करवट बदलते हुए आई एम इन लव विथ हिम, पर प्यार ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज सो कंफ्यूजिंग बोलते हुए सारा उठकर बैठ जाती है। तभी सारा के रूम का गेट खुलता है। मीरा अंदर आती हैं। सारा मीरा को देखते हुए मॉम आप यहाँ। मीरा सारा के पास बैठते हुए हाँ तुम्हारा बैंडेज चेंज करना है, खुद को तो याद ही नहीं कि चोट लगी हुई है बोलती हुई मीरा ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती हैं। मीरा सारा का बैंडेज चेंज करती हैं। मीरा सारा का बैंडेज सिक्योर करते हुए दर्द हो रहा है। सारा नामे सिर हिलाते हुए नो मॉम, इतने से दर्द में सारा बिरला को कुछ नहीं होता, इट्स नॉर्मल बोलकर सारा मीरा के गोद में सर रखकर लेट जाती है। मीरा सारा के बालों में हाथ फेरने लगती है। सारा कुछ सोचते हुए मॉम व्हाट इज द लव। मीरा मुस्कुराते हुए लव प्यार इश्क मोहब्बत इस दुनिया ने कई नाम दिए हैं इसे सारा, दिस इज फीलिंग इज रियली स्पेशल। प्यार तो हम सभी से करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने काम से, पर ये वाला प्यारे ये तो वो प्यार होता है जिसमें हम अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं, उसकी खुशी में खुश होना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात उसके दुख में हम रोना भी तो चाहते हैं।
सारा अपनी पलकें झपकाते हुए। पर मेरा तो सबके गम में रोने का मन करता है मॉम। मीरा सारा के गाल खींचते हुए। क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो सारा। पर इससे हम प्यार करते हैं, उसका दुख हमारी हर खुशी पर भी भारी पड़ने लगता है। उसकी बाहों में सिक्योरिटी मिलती है, उसके टच से हम कभी अनकंफर्टेबल नहीं होते। मीरा की बात सुन सारा अपने और यश के बीच हुई किस के बारे में सोचने लगती है। मीरा आगे, जिसे हमें प्यार होता है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब एक्सेप्ट करने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचते। सारा उठकर बैठते हुए, दिस इज अमेजिंग मॉम। मीरा अपनी बाहें चढ़ाते हुए, नाउ टेल मी आर यू इन लव। सारा कुछ पर रुककर शायद हाँ बोलते हुए सारा की हार्ट बीट जो है वो एकदम से बढ़ जाती है। मीरा सारा को देखकर मुस्कुरा देती है। सारा कुछ सोचते ही हुए, आप पूछेंगे नहीं कि वो इंसान कौन है। मीरा सारा के गाल पर हाथ रखकर, ट्रस्ट सारा, मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम कभी गलत इंसान से प्यार नहीं करोगी। पता है क्यों? सारा कन्फ्यूजन से। क्यों? मीरा गहरी सांस लेके। क्योंकि अक्सर इंसान से ज़्यादा हालात गलत होते हैं। सो आई नो कि सारा बिरला का प्यार गलत नहीं होगा। अब सो जाओ, कल कॉलेज जाना है, बोलकर मीरा बेड से उठकर चली जाती है। सारा बेड पर लेटकर इंतजार है कल का, क्योंकि कल से एक नई दास्तान जो लिखनी है। बोलकर सारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अहूज मेंशन। यश सारा की फोटो को देखते हुए, एक आखिरी स्टेप डॉल, फिर तुम मेरी कैद में। जब तक हमें किसी को खोने का डर नहीं होता, तब तक हमें अपनी इस फीलिंग का एहसास नहीं होता कि वो इंसान हमारे लिए कितना स्पेशल है। सो बी रेडी डॉल। बोलते हुए यश के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अगली सुबह स्टोर कॉलेज। सारा और चंचल क्लास में थी। सारा बार बार टाइम को देख रही थी। चंचल ये चीज़ बहुत देर से नोटिस कर रही थी। चंचल धीरे से, तुम बार बार टाइम क्यों देख रही हो सारा? सारा टाइम को देखते हुए, क्योंकि मुझे इस क्लास से फ्री होना है। चंचल अपनी बाहें चढ़ाते हुए, आई थॉट इट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। चंचल की बात सुनकर सारा चंचल को देखती है। सारा कुछ बोलती उससे पहले ही बेल बज जाती है। प्रोफेसर के जाते ही सारा खड़ी हो जाती है और अपना बैग उठा लेती है। चंचल खड़ी होकर, वैसे पार्टी में यश के साथ वो दूसरा इंसान जिसने वाइट सूट पहना हुआ था, वो कौन था? सारा सोचते हुए, पुनीत। वो पुनीत यश का असिस्टेंट और शायद फ्रेंड भी। बेल, तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? चंचल सारा को देखते हुए, सारा तुम्हें कहीं जाना था ना? सारा सर पर हाथ रख के, ओ हाँ मैं जा रही हूँ, बोलकर सारा जाने लगती है। फिर रुककर चंचल को देखते हुए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ चंचल, बोलकर सारा चली जाती है। चंचल सर हिलाते हुए, ये लड़की भी ना, वो पुनीत वही मार्क्समैन है, उसका परफ्यूम मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर सारा बाहर जाती है। वो आसपास देखती है, तभी उसकी नज़र यश पर जाती है, जो कार से टिककर खड़ा था। यश को देखते ही सारा के फेस पर स्माइल आ जाती है।
यच भी सारा की ओर देखता है। सारा यच के पास जाती कि तभी एक स्टूडेंट आकर सारा से कुछ पूछने लगता है। ये देख कर यच सारा की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। स्टूडेंट्स के जाने के बाद सारा यच की तरफ देखती है। अचानक से ही सारा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। एक कार फुल स्पीड में यच की तरफ ही आ रही थी। सारा एकदम से चिल्लाते हुए यच